नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में मॉब लिंचिंग हुई है। बीफ खाने के नाम पर कुछ लोगों ने पीट पीट कर एक बंगाली मज़दूर को मार डाला। ये घटना दोस्तों हरियाणा की है और इसको लेकर तमाम जो बहुजन के नेता हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहन जी ने इसको लेकर निंदा की है, आकाश आनंद ने इसको लेकर ट्वीट किया और इसकी निंदा की है। तमाम जो नेता हैं वो इसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नेता अभी तक खामोश हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास आए हैं इसीलिए कि जो भी मॉब लिंचिंग हो रही है आखिर क्यों हो रही है समझेंगे और इसका हल क्या है ये जानने की आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। दोस्तों सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मॉब लिंचिंग बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है देश के लिए। आए दिन गो मांस के शक में, कभी बीफ के शक में लोगों को पीट पीट के मार दिया जाता है। देखिए, मॉब लिंचिंग जो भी आज देश में ये घटना सामने आ रही है वो बहुत ही देश के लिए चिंता का विषय है, जिसमें से किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कि यह व्यक्ति मांस खाया होगा, इस व्यक्ति ने गौ मांस का यूज किया है, इस व्यक्ति ने गौ मांस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, इस व्यक्ति ने ये मुस्लिम कास्ट का है तो यह जाहिर सी बात है कि मॉब लिंचिंग किया होगा, मतलब गाय का मांस का यूज किया होगा। इसके साथ में कोई भी अपोजिट का व्यक्ति है उसको शक के आधार पर किसी भी तरीके से पीड़ित कर देना है। तो मॉब लिंचिंग जो एक वर्ड आया है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द वायलेशंस ऑफ विच आर मोबाइल एंड अंडर द प्रोटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस द विदाउट ट्रायल। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यह एक तरह का वह वायलेशन है, ये उस तरह की हिंसा है जो बिना किसी ट्रायल के स्टार्ट होती है और ख़त्म कर देते हैं लोग। तो फिर प्रश्न उठता है कि भारत देश की संविधान क्या करेगा। दूसरा प्रश्न उठता है कि भारत देश की सीआरपीसी क्या करेगी। तीसरा प्रश्न उठता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी वो क्या करेगी। अर्थात जो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि कोर्ट क्या करेगा। जाहिर सी बात है, भारत देश में इतने बड़े बड़े कोर्ट बनाए गए हैं, उनको शट डाउन कर देना चाहिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ये चारों पांचों प्रश्नों के जवाब और इसके साथ में आर्टिकल 51 में स्पष्ट तरीके से लिखा है राज्य की जो ड्यूटीज़ हैं, उस ड्यूटीज़ में स्पष्ट है कि राज्य को इस चीज़ के बारे में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था उस राज्य की, साथ में केंद्र से उसका समन्वय स्थापित करना। इसमें जिन राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं पाई जा रही हैं वह राज्य कोई भी हो सकता है, भाजपा कांग्रेस, इससे मेरा मतलब नहीं है, वह देश के लिए और उस राज्य के लिए बहुत बड़ा चिंता है। और उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के गृह मंत्री को तत्काल अपने पदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मेरे नज़र पर 2-3 वीडियोस कल मुझे देखने को मिले हैं, सोशल मीडियाज़ में भी आए हैं। एक तो आपने हरियाणा के एक बच्चे को बताया है, दूसरा एक मैंने मोबाइल में कुछ लोगों ने भेजा है, ट्रेन का एक बुज़ुर्ग आदमी का मैंने देखा है, वो भी मुझे बहुत घृणित लगा है। तीसरा, आज से 10-15 दिन पहले गाज़ियाबाद में कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ को यह कह करके कि ये बहुत दिनों से इस ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं, ये करके और हिंसावादी उग्रवादी बना करके उनके घरों को गिराना, उनकी झोपड़ियों को तोड़ देना और इसके साथ में उनके बहन बेटियों के साथ में जिस तरीके से डंडे से ब्रूटल तरीके से मारपीट किया गया, वह मेरे लिए हिंसा का विषय है, वह मेरे लिए कानूनी दायरे का विषय है और भारत देश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए यह एक शर्मसार सा विषय है कि जिस देश की जनता कौन क्या खाता है, युवा, जिस देश की जनता और युवा कौन क्या पी रहा है, कौन क्या खा रहा है, इस पे विषय कर रही है। तो मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट को रोज़गार देने की, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट की, गवर्नमेंट को देश की इकनॉमी की, उस पे बात करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बची हुई है, जो कि आज बीजेपी कर भी रही है और सक्षम भी है और इस चीज़ का जवाब भी वो दे पा रही है कि अब जब बच्चे इस लेवल पर आ गए हैं तो फिर भारत देश में उनके पेरेंट्सों से मेरा अनुरोध है कि फिर आपके बच्चों को क्या ज़रूरत है। हम लोग क्यों बार बार पिटीशन फाइल करते हैं, क्यों बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रही है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, क्यों बेरोजगारी की बात करते हैं हम लोग, इसके साथ में भारत देश में बहुत सारी महंगाई की बात करते हैं। फिर क्या ज़रूरत है जब आपके बच्चों को ये करना है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, उनको अपने आप से मतलब नहीं है
और अपने अपने लाइफ के सर बारे में बड़ा कोई सवाल ये भी है, ये जो मॉब लिंचिंग नाम का रोग है ख़त्म कब होगा, कैसे होगा? और ये जो कानून है ख़ास तौर से हरियाणा जो सरकार है वो इसमें क्या कदम उठा सकती है? क्या सरकार का इन लोगों को समर्थन मिलता है, ऐसे लोगों को? सरकार का समर्थन तो है ही है, नहीं तो इस तरह के सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाए। जिस राज्यों में गवर्नमेंट इस तरह की है और हिंसावादी लोगों को बढ़ावा देती हैं, उस राज्यों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करें और साथ ही साथ में ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करें। साथ में इस तरह के जो वीडियो पोस्ट करते हैं या जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। जैसे कोई आपराधिक व्यक्ति छूट के बाहर आता है तो फिर उसको फूल माला और बड़ा भव्य स्वागत ये सब करना, जैसा कि एक छोटा उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, कल हुआ है बनारस में, मैंने एक किसी BHU के आरोपी उस पर, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके साथ में मैं आपसे जो कम टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ, विदाउट ट्रायल्स किसी भी व्यक्ति के पास, विदाउट पुलिस के एफआईआर के किसी भी व्यक्ति के पास इस तरीके का कोई भी पावर नहीं है कि अपने हाथ में कानून को ले ले। और इस समय पर भारत देश में ज़्यादातर लोग अपने हाथ में कानून को ले लिए हैं और अपने आप में ही कानून को ही सब कुछ न समझ करके अपने आप को ही कानून के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे एक बुलडोजर का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, पूरे देश में चल रहा है। मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। शंका के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम किसी से जोड़ दिया जाता है, फिर उसको हिंसावादी बना दिया जाता है, फिर उसको कुछ और बना दिया जाता है, फिर उसको मुस्लिम से या हिंदू में उग्रवादी जोड़ दिया, कुछ भी करके इस तरीके से उसको जो व्यक्तिगत तरीके से उसको उस जाति रेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचाते हैं। और फिर उसके बाद बिना किसी ट्रायल के ये सारी एग्जीक्यूटिव जो प्रोसेस है वो न हुए बिना सर आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जनता सर ये जानना चाहती है कि ये जो मॉब लिंचिंग नाम का रोग है या फिर बुलडोज़र जो चल रहा है, आए दिन हम देखते हैं सर, किसी के मकान तोड़ दिए जाते हैं, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। आप खुद देख रहे हैं कि ट्रेंड में क्या हुआ, आप खुद बता रहे हैं। सर क्या कोर्ट लेवल पर इसका कोई समाधान आगे दिखता है या सब ऐसे ही चलता रहेगा, अदालतें मौन रहेंगी? देखिए, जो अभी बुलडोज़र का कॉन्सेप्ट आपने बताया, बुलडोज़र की पिटीशन हमने कर दिया है, वो तो आप उसका जल्दी समाधान मिलेगा। पूरे भारत देश में गवर्नमेंट आजकल किसी व्यक्ति पर कैसे भी आरोप लगा करके, हिंसावादी बना करके, मॉब लिंचिंग का आरोप लगा करके, रेपिस्ट बना करके और बिना ट्रायल के पूरा कंप्लीट हुए, जैसे किसी के नाम पर एफआईआर हुआ और उसका व्यक्ति का नाम उस एफआईआर में, उसके परिवार के नाम उस एफआईआर में नहीं है, फिर भी उनका शक के आधार पर उस पूरे घर के लोगों को पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, घर गिरा दिया जाता है। सपोज़ दैट 4 साल बाद या 2 साल बाद जब वो ट्रायल ख़त्म होता है तो ट्रायल में पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति बेइज्जत बरी कर दिया गया है। तो फिर उस समय पर गवर्नमेंट के पास क्या उसके प्रावधान है कि जितना वो पीड़ित हुआ, जितना वो डिफेम हुआ है और ट्रायल बिना प्रोसीडिंग हुए सारी चीज़ें सब कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, 1-2 दिन में ही कर लेती है सारी चीज़ें। साथ में गवर्नमेंट उन लोगों को क्या कंपनसेट करेगी? क्या गवर्नमेंट ऐसे लोगों को घर तोड़ करके क्या उनको जो पूरे समाज में, सोसाइटीज़ में, पूरे देश में जो उनकी बेइज्जती की, क्या उसकी इज्जत को वापस कर सकती है? इन सारे चीज़ों का सवाल कुछ भी नहीं है। अभी हमने कोर्ट में इन चीज़ों को लेकर के भी कदम उठाया है, जो मॉब लिंचिंग तो नहीं कह सकते पर उससे मिलता जुलता ही यह भी एक कदम है जो गवर्नमेंट आज तक जो है उग्रवादी तरीके से या उग्रवादी तो नहीं कहेंगे, उग्र रूप से कर रही है। वो मेरे नज़र में उसका जो है प्रॉपर ये कोई रिप्लाई नहीं है और उस रिप्लाई को न तो वो कर रहे हैं। सर संविधान से निकला है लोकतंत्र और लोकतंत्र में 4 स्तंभ, सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, मीडिया, क्या ये चारों जो स्तंभ हैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो कैसा लोकतंत्र? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक चीज़ें होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यह पूरे देश के लिए एक सुरक्षा की बातें हैं। पूरे देश के व्यक्ति के लिए यह पावर है कि वो व्यक्ति उसके जो कानूनी अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उन सारे अधिकारों में जो अंतर्निहित अधिकार हैं प्रस्तावना में जो दिए गए हैं, उन सबको प्रोटेस्ट हो और प्रोटेक्शंस के साथ में उसके पास पूरे राइट्स और पावर होने चाहिए कि वह पूरी सारी चीज़ों को उसको सुरक्षित किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
आर्टिकल्स 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटीज द बिफोर लॉ, जिसमें प्रत्येक देश के व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को, वर्तमान में भारत देश के 143 करोड़ के आसपास में आबादी है, उस आबादी में सारे लोगों को, सबको यह बराबर अधिकार होना चाहिए। न कि यह कि हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं तो वह पार्टी रूलिंग है तो उस संबंधित व्यक्ति यदि कोई अपराधी, जो करंट में रूलिंग पार्टीज़ के व्यक्ति यदि अपराधी हैं तो उनको बचाने का काम करे, यह नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल 19 आप पढ़ लीजिए 1E और D को, तो उसमें स्पष्ट सारी चीज़ों को लेकर के विशेष तरीके से इसमें स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसी के साथ में आर्टिकल 21 में मानव को लेकर के काफ़ी स्वतंत्रताएं दी गई है, जीव देह की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं को फ्री करके चल सकता है। कानून में तो सब कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन धरातल पर ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं? एक इंसान को इंसान पीट रहा है तो क्या उसे दया नहीं आ रही है? ठीक है, संविधान है, लेकिन शक के आधार पर किसी की जान लेना ये कब ख़त्म होगा? इसके लिए सोल्यूशन क्या है? इनको सज़ा कब मिलेगी, कितनी मिल सकती है? मैं आपके माध्यम से इस बात को बोलना चाहता हूँ कि जो इनकी सज़ा है, जैसे हमने पिटीशन फाइल किया, ऐसे भी कहीं भी कुछ क्राइम हो रहे हैं तो उसकी तुरंत ही पिटीशन फाइल किया जाए, और जो कानूनी रेमेडीज़ हैं गवर्नमेंट में, अभी तो सारी चीज़ों का आएगा समाधान। जो हम पिटीशन लेके आए हैं उसमें सारी चीज़ों का समाधान जल्दी ही आएगा, खासकर ये बुलडोजर्स को और मॉब लिंचिंग को लेकर के। दोनों हालांकि बेसिक अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, पर थोड़ा सा ये मिलते जुलते हैं बेसिक लेवल पर, कि किसी व्यक्ति को आरोपी बना करके। दोनों में यही है कि भाई कोर्ट है तो दोनों क्यों? करेक्ट, तो इसका समाधान जल्दी ही आएगा, पिटीशन लग रही है, आप लोग चिंता मत क्योंकि करिए। सर कहीं ना कहीं ये कोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े करता है ये घटनाएं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, ट्रायल कोर्ट्स क्या कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा परिणात्मक कार्य कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं इन कानून से, संविधान से, और जो भारत देश की जो नियम कानून है उनसे अपने आप को सर्वोपरि और बड़ा समझते हैं, और अपने आप को ही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए जल्दी ही कुछ आ रहा है, आप लोग चिंता मत करिए, एक आध महीने का धैर्य और रखिए, एक आध महीने में कुछ अच्छा हो जाएगा। और मुझे तब तक मैं कोर्ट से पूरा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि इसमें सारी चीज़ों को लेकर के उसमें स्टे किया जाए। तो सुना आपने, सर ने साफ तौर से कहा कि इसका समाधान कराया जाएगा। लड़ाई शुरू हो चुकी है इसको ख़त्म कराने को लेकर। ये जो रोग है मॉब लिंचिंग, भीड़ हत्या, इस रोग का इलाज जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें तमाम जो बहुजन नेता हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आज हमने विस्तार से बातचीत की। इस मुद्दे का समाधान बहुत ज़रूरी था। हम चर्चा तो कर लेते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन जो हल है उस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।